जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी सारी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें और भी बना सकते हैं रमज़ान के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर प्री रमदान प्रिपरेशन। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है वीडियो। इसमें आपको सारी चीज़ें फ्रीज़ करने का, चटनी बनाने का और ये शरबत बनाने का, और किस तरह से इसको सेव करना है, फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में रखना है, सब्जियों को कैसे स्टोर करना है, वॉश करना है नहीं करना है, भिगोना है या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इमली और आलू बुखारे का शरबत किस तरीके से बनाया था। ये मैंने एक एक पाव दोनों चीज़ें ली थी और इन दोनों को पहले एक अच्छे से मैंने वैसे वॉश कर लिया था, बाद में इसको भिगो दिया था नीम गर्म पानी में। ओवरनाइट के लिए मैंने सोक नहीं किया था, जस्ट 1 आवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने नीम गर्म पानी में सोक किया था, तो जल्दी से इसका जो पल्प था वो रेडी हो रहा था। या आप इसको हाथों से अच्छी तरीके से इसको मसल के, तो अगर आपको नहीं इस तरह से अच्छा लगता है तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हो। ये देखिए मैं दोनों के पल्प जो हैं वो मैंने ले लिए थे और इनकी जैकेट्स जो थी वो मैंने अलग कर ली थी और सीड्स अलग कर लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने इन दोनों के पल्प को जग में डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और इसका एक फ़ाइन सा पल्प मुझे मिल गया था, जिसको मैंने सीव से स्ट्रेन करके, तो ये फिर इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा से इसका लिक्विड था वो कर लिया था। पहले मैंने छोटी वाली सीव ली तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने बड़ी वाली छलनी ली जिससे आटा छानते हैं ना, तो आप कोई मोटे जो सुराखों वाली भी ले सकते हैं। तो फिर मैंने इसके साथ पानी डालती गई और इसका सारा पल्प मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। ठीक है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है आपने, और जो जैकेट्स वगैरह हैं वो भी सारी वैसे निकल आती हैं, तो आप ना भी उतारो तो भी काम चल जाएगा। तो ये मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था और साथ में मैंने 2 कप मैंने चीनी के लिए थे, लेकिन फिर मैंने 1.5 ही डाला था, वो ही बहुत था। तो ये डालने के बाद इसको थोड़ा पकने देना है और इसमें फिर काला नमक जो था वो मैंने डाला था, 1 टीस्पून भर के डाला था, ये मैंने पहले हाफ़ डाला था। तो फिर जब ये बिल्कुल पक गया तो इसको पकने में टाइम लगा था हाफ़ से 40 मिनट्स। तो फिर जब ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ गया था, फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। घंटे के बाद ये ठंडा हुआ था, फिर मैंने इसको एक अच्छी सी बोतल में डाल के तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। ये फ्रीज़ नहीं होगा, इसको फ्रिज में ही रखेंगे। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इसको जब फ्रिज में रखा था तो इसका क्या सिनेरियो रहा था। तो इसको थोड़ा सा लिक्विड आपने लेना है और इसमें पानी ऐड करके आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसमें पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिर ये देखें टेस्ट करके बताती हूँ। मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कि कैसा बनाई है। ठीक है, सेम वैसा जैसा कि आप लोग रेडियो से लेके पीते हो। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी, तो ट्राई लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, शरबत तो रेडी हो गया था और हमारे घर में मीठा जो शरबत है वो बनता ही बनता है, शिकंजवी ज़रूर बनती होती है। तो ना भी बने तो मेरी भाभी बहुत शौकीन है, वो बिल्कुल टाइम पे आके जी बना ही लेती हैं। और ये फिर मैंने सोचा कि जो चीनी है वो भी ग्राइंड करके रख ली जाए, एमरजेंसी अगर जल्दी हो, सम टाइम बिल्कुल इन टाइम में रोज़ा खुलने में भी 10-15 मिनट रह रहे होते थे तो भाभी तब बना रही होती थी। तो ये मैंने सोचा कि मैं इसको ग्राइंड करके, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बना लेकिन बन गया था कि जल्दी से ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये भी मैंने 1.5 kg के राउंड अबाउट चीनी मैंने ग्राइंड करके रख ली है। बाद में फिर कभी टाइम हुआ तो और ग्राइंड करके रख लेंगे, तो अब के लिए इतनी ही इनफ थी। तो ये भी मैंने करके रख ली। ये भी आप लोग भी अगर नहीं की तो आप लोग अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग भी इसको ग्राइंड करके रख लें। और ये जी आगे जी वाइट चने और साथ में ब्लैक चने, पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसमें देखा कि कोई कंकर वगैरह तो नहीं है, वो निकाल दिया फिर। और इनको खुले बर्तन में लेके फिर आपने इसको भिगोना है। मैंने क्या किया था कि मैंने छोटे छोटे बर्तनों में लेके इसको भिगो दिया। फिर भाभी ने कहा कि इसको जितने खुले बर्तन में भिगोगी उतने ज़्यादा ये फिर फूलेंगे। और ये मैडम मैं ऊपर चलेगी, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अभी लोबिया और दूसरे वो चने जो थे पड़े हुए वो तो मैंने भिगोए नहीं है, फिर वो भी मैंने इसमें भिगोए और वो भी मैंने खुले बर्तन में ही भिगोए थे। एक दफ़ा वैसे ही इसको साफ़ कर लिया करें और बाद में इसको किया करें। और ये देखें, ये जो इमली और आलू बुखारे का शरबत था, ये छोटी छोटी सी डिब्बियाँ पड़ी हुई थी, मैंने इसमें फ्रीज़ करके रख दिया था। अच्छा रह गया था। तो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी सी होती है तो वो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लिया करें।
और ये जी था, फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको पकने के लिए रख दिया था और ये स्लो स्लो जी हो गए थे दोनों चीज़ें। और काम करते करते जी भूख लगी। ये जी है आलू वाला नान, आप लोगों ने अगर नहीं खाया तो ये लाजमी खाइएगा, बहुत ही यम्मी था। अच्छा, वो मेरे जो थे चने भी सारे उबल गए थे और जो थे साथ में लोबिया वो भी बॉईल हो गया था। तो फिर मैंने जल्दी से पालक जो थी उसकी गुटियों समेत ही उसको अच्छे से मैंने वॉश किया। वॉश करके तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा पानी ड्राई होने के लिए रख दिया। तो ये जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं ये बहुत ही टेस्टफुल होते हैं और मैंने इनको भी कट करके तो साथ में जो ज़िपलॉक बैग्स थे उसमें ऐड करके तो इनको रख दिया था। और वैसे भी इनको जो है ज़्यादा टाइम के लिए आप लोग रख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से 2 ये ज़िपलॉक बैग भी मैंने रख दिए थे। जैसे जैसे फिर यूज़ होते जाएंगे तो न्यू फिर इनमें ऐड होते जाते हैं। और ये पालक का पानी जब अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर ये मैंने पालक जो थी वो कट करनी शुरू कर दी थी। 3 गुटियाँ जो थी इसकी मैंने ली थी। आई डोंट नो गट्ठी है कि गुटियाँ हैं, जो भी है। और ये मैंने इसको कट करना शुरू किया था और कट करके फिर मैंने इसको छलनी में डालकर फिर मैं ऊपर गई धूप में और मैंने एक चादर बिछा के तो इसको भी बिछा दिया साथ में और ड्राई होने के लिए रख दिया। क्योंकि आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर इसको आप ऐसे ही फ्रीज़ करते हो तो क्या हाल होगा इसका। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया तो थोड़ा थोड़ा अभी था, लेकिन पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो उतने उतने पैकेट्स बनाने जितने जितने आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पकौड़ों में ज़्यादा डलते हैं ये पालक, और वैसे अगर आपने बनानी हो तो वो तो फिर इन टाइम ही बन जाती है। तो ये फिर थोड़ा थोड़ा जितना जितना उसमें डलना था मटेरियल उसी हिसाब से ये पैकेट्स बनाए थे ताकि ये निकालें और बाद में फिर दोबारा रीफ़िल हो जाए। और ये इधर देखें लोबिया भी ठंडा हो गया था। सारी चीज़ें आपने ठंडी करके ड्राई करके फिर डालनी है। ये मैंने फ़ैन के नीचे लोबिया और चने सारे जो थे वो उसके नीचे रख दिए थे और फिर ड्राई करके डाले थे। फिर मीरा भी मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही थी और भाभी भी मेरी हेल्प कर रही थी साथ में, ताकि जल्दी से काम वाइंड अप हो। एक काम वाइंड अप होता था, नया शुरू हो जाता था। और ये जो वीडियो है 3 दिन लग के बनी है, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दिए और अपना फ़ीडबैक भी मुझे लाजमी दीजिएगा और बताइएगा आप लोग किस तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं वो स्टोर करते हैं। ये मटर भी निकालिए थे, फ़िलहाल 2 kg थे मटर जो सेव किए थे। नेक्स्ट अगर फिर हुआ तो फिर इसको सेव कर लें, क्योंकि ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा कर ली और बस हो गई, लेकिन साथ साथ ये चीज़ें तो भले ही एक वीक में ख़त्म हो जाएं तो फिर जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं उनको रीस्टॉक करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी एक दिन में जितनी मेरे से हो सकी वो सारी मैंने कर ली थी, और बाकी जो थी वो फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में ऑलरेडी चीज़ें पड़ी थी तो मैंने फिर उनको स्पेस बना के तो रखा था। ये देखें, ये पालक जो वैसे रखी थी विदाउट धूप में ड्राई किए हुए तो इस तरह से हो गई थी वो। ये टमाटर वाली रेसिपी भी आप लोगों को मैंने दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इमली और खजूर की चटनी कैसे बनाते हैं। इमली का पल्प ये भी मेरी ये 1.5 पाव था इमली का पल्प जो था, और इसको भी मैंने गर्म पानी में भिगोया था और इसका पल्प तो जल्दी से रेडी हो गया था। और ये देखें, इसकी जैकेट्स नहीं उतारनी और वैसे ही जल्दी से हो जाता है। जैकेट्स उतारोगे तो ज़्यादा ये टाइम लेता है और गाढ़ा नहीं होता है। और ये खजूरें मैंने 1 कप ली थी और इसको पानी डाल के सीडलेस करके तो इसका अच्छे से फ़ाइन जो था वो पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया था। और 1 कप इसमें मैंने शक्कर डाली थी, कोई चीनी नहीं डाली, गुड़ भी नहीं डाला। शक्कर मुझे ईजी लगी तो वो मैंने डाल ली। और मसाले इसमें नमक जाने हैं, चिली फ्लेक्स जाने हैं, ये वाली काली मिर्च जानी है और साबुत ज़ीरा मैंने इसमें डाला था। और अगर आप इसमें अदरक का पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ था। और आगे चल के बताऊँगी कि क्या मैंने इसमें एंड पे 2 चीज़ें डाली थी इसको सेव करने के लिए। तो ये साथ में मैंने 3 टेबलस्पून सिरका डाला था और ये मैंने ऑयल डालना था जस्ट 1 टेबलस्पून। तो ये देखें कितने टेबलस्पून ही डल गया। फिर मैंने जल्दी से एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ में ये स्पून था, तो ये फिर मैंने जो 3 एक्स्ट्रा चम्मच डले थे वो मैंने वापस ऑयल वाली बॉटल में डाल दिए थे। तो ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी गाढ़ी। ये बहुत जल्दी बन गई थी। कल जो मैंने इमली और आले बुखारे का पानी वाला शर्बत बनाया था उसमें टाइम काफ़ी लग गया था। तो ये फिर अब मैं चटनी बनाने लगी थी। तो इसका जो था मैंने लिए 3 जो थी इसके बंचेस लिए थे पुदीने के, और साथ में 6 बंचेस थे ये धनिए के। और साथ में मैंने गाजरें भी मंगवा ली ताकि इसको भी फ्रीज़ कर लूँ। और
जब कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी हो या स्पेगेटीज़ बनानी हो तो उस पे फिर काम आ जाती है। इसको मैंने वॉश नहीं किया था, वॉश किए बगैर ही मैंने इसको कट कर लिया था, क्योंकि वॉश करके जब गीला हो जाता है तो फिर ये फ्रिज में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसकी वजह से फिर इसका ना ये ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर मैंने इसको वॉश नहीं किया था। ऐसे ही करना, जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसको वॉश करके किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। तो अभी मैंने इसकी हरी चटनी बनानी थी, और क्योंकि उसमें पुदीना कम होता है और हरा धनिया उसकी डबल रेशो होती है, तो इसलिए फिर मैंने इसी हिसाब से पुदीना लेके साथ में ये मैंने धनिया लिया था। और जो इसमें ग्रीन चिलीज़ जानी थी वो मैंने जब इसको बनाया तो फिर मैंने टेस्ट कर लिया था, तो जितनी चिलीज़ गई थी उस हिसाब से मैंने डाल ली थी। और इसकी जो स्टिक्स हैं वो भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करनी, कोई कहवा वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये यूज़ हो जाती हैं। तो इसके बाद ये मैंने जो पुदीना और धनिया था एक छलनी में डाल के इसको अच्छे से मैंने खुले पानी में वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद पहले मैंने इसको जग में करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने इसको चॉपर में किया था 2-3 दफ़ा करने के बाद, फिर एंड पे फिर मैंने इसको जग में डालकर तो फिर इसको मैंने किया था। फिर बिल्कुल फ़ाइन इसका पेस्ट बन गया था। और 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें लहसुन का पेस्ट लाजमी ऐड करना है, और साथ में 1 टेबल स्पून सॉल्ट आप लोग ऐड कर दें। उसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, और फिर आप इसको अच्छे से सेव कर सकते हो। तो ये आपने ये जो आइस क्यूब की ट्रेज़ होती हैं इसमें आपने जितना इसका मटेरियल आता है वो डाल लें, और इसके अलावा घर में अगर कोई और चीज़ ऐसी छोटी पड़ी हुई जिसमें आप इसकी क्यूब्स में बना सकते हैं तो उसमें आप डाल के तो फ्रिज में रख दो ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट डे जब इसकी क्यूब्स बन जाएंगी तो आप अपने जिप लॉक बैग में डाल के इसको सेव कर सकते हो। तो ये जितनी इसमें मटेरियल आया था वो मैंने डाल दिया। बाकी ये छोटी छोटी सी डिब्बियाँ ये केचप की आई थिंक सो पड़ी हुई थी, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मेरा जो चीज़ थी ये भी रेडी हो गई। और इधर जो चटनी मैंने बनाई थी इमली और खजूर की वो भी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने ग्लास जार लेके उसको वॉश करके अच्छे से उसका जो पानी था अंदर वाला ड्राई कर लिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और जो ये वाला था ये प्लास्टिक वाला था बॉक्स, तो फिर मैंने इसमें जो था मुझे टेस्ट थोड़ा सा लगा अच्छा, तो मैंने जो हरी वाली चटनी बनाई थी उसके 2 टेबल स्पून इस वाले बॉक्स में डाल दिए थे, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट था और ज़्यादा अच्छा हो गया था। इधर वाइट वाले चने रह गए थे ड्राई होने में, तो इसके भी मैंने 3 जिप लॉक बैग्स लेके तो उसमें इसको डाल के तो इसको भी सेव कर दिया था। अब ये जो हैं साथ में गाजरें हैं इसको मैं कट नहीं करती। कट करने की वजह से ना थोड़ा इसका जो टेस्ट है जब किसी चीज़ में डालते हैं तो वो फिर मीठा मीठा सा अजीब सा आता है। तो इसको मैं चॉपर में डाल के मोटा मोटा सा इसको ना मैं चॉप कर लेती हूँ। तो किसी भी आपने चीज़ में डालनी, मैक्रोनीज़ में या अपने सालन में बनाना है तो उसमें आप इसको एज़ इट इज़ डाल दो। तो इसके भी मैंने इसमें बैग में डाल के इसको भी सेव कर लिया था। तो ये जी लास्ट चीज़ रह गई है। ये जी पकौड़ों का मिक्सचर बना रही थी बेसन में लेके ना, तो ये 3 पाव के आसपास है बेसन। तो इसको भी आप लोग रख लें, तो अगर इमरजेंसी में बनाने पड़ जाएं या सम टाइम बच्चों को आप लोग लंच बॉक्स देते हैं तो उसमें भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये मिक्सचर वैसे भी घर में बना के रख लिया करें। तो इसमें जो चीज़ें जानी हैं वो ये हैं। 6 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स लिए थे, नमक था और साबुत वो था धनिया था और ज़ीरा था कुटा हुआ, और साथ में हल्दी थी। ये 6 से 7 टेबल स्पून ईच मैंने लेके इसको डाल दिया था। और बाद में मैंने ली थी जी मेथी ड्राई की हुई, ये शान के मसालों में से थी, तो इसको भी मैंने डाल दिया था। ऑलमोस्ट फुल पैकेट ही चला गया था इसमें। तो ये वाला है जो मैं आपको कह रही थी, और ये फुल पैकेट चला गया। और फिर आपने इसको हैंड के साथ इसको अच्छे से मसल के इसमें आप ये देखिए इस तरीके से आपने करना है, ताकि जितने भी मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद किसी एयर टाइट जार में आपने इसको डाल के रख देना है। और अजवाइन का 1 चम्मच लाजमी डाल दीजिएगा, उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो जब आपने कभी बनाने हो तो इसमें से थोड़ा सा बेसन लेके आप अपने वेजिटेबल वाले मिक्सचर में डाल सकते हो और आप लोगों के पकोड़े इजीली रेडी हो जाएंगे। तो ये हैं सारी चीज़ें जो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अपना जो फीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।